राजा उशीनर का राज्य सुख समृद्धि से भरा था, पर उस राज्य की असली शोभा उसकी रानी शैब्या थी। शैब्या केवल राजमहल की शोभा नहीं थी, वह धर्म और करुणा की जीवित प्रतिमा थी। प्रजा कहती थी कि जहां राजा का न्याय समाप्त होता है, वहां रानी का विवेक आरंभ होता है। एक दिन शैब्या ने स्वप्न देखा कि एक निरीह प्राणी उसके आंचल में आकर शरण मांग रहा है और आकाश से कोई शक्तिशाली उसे छीनने आ रहा है। उसने स्वप्न को साधारण नहीं माना। अगले दिन उसने प्रातःकाल गौशाला जाकर दान किया और मन ही मन प्रार्थना की कि यदि कभी परीक्षा आए तो वह धर्म से विचलित न हो। कुछ ही दिनों बाद वह क्षण आया। आकाश से कांपता हुआ कपोत उड़ता हुआ आया और सीधे रानी शैब्या की गोद में गिर पड़ा। उसके पंख रक्त से सने थे, आंखों में मृत्यु का भय था। रानी ने उसे अपने आंचल से ढक लिया। उसी समय आकाश में एक तेजस्वी बाज मंडराने लगा और बोला, यह मेरा आहार है, इसे मुझे सौंप दो। रानी शैब्या का स्वर शांत था पर दृढ़। जो मेरी शरण में आया उसकी रक्षा मेरा धर्म है, चाहे वह कितना ही दुर्बल क्यों न हो। बाज बोला, यदि तुम कपोत बचाओगी तो मेरी भूख से मृत्यु होगी। क्या यह अधर्म नहीं? तभी राजा उशीनर आए। उन्होंने कहा, हम तुम्हें कपोत के भार के बराबर मांस देंगे। राजा ने अपने शरीर से मांस काटकर तुला पर रखा, पर तुला नहीं झुकी। राजा का मुख पीड़ा से पीला पड़ गया। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी रानी शैब्या आगे बढ़ी। उसने राजा का हाथ थाम लिया और कहा, धर्म केवल शब्दों से नहीं, त्याग से सिद्ध होता है। रानी ने कहा, यदि मेरे प्राण देने से एक प्राणी की रक्षा होती है तो यह सौदा मुझे स्वीकार है। उसके नेत्रों में भय नहीं था, केवल करुणा थी। उसी क्षण आकाश प्रकाश से भर गया। बाज और कपोत अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। वे इंद्र और अग्नि थे। उन्होंने कहा, आज हमने केवल राजा की नहीं, रानी शैब्या की महानता देखी है। जो नारी धर्म के लिए प्राण देने को तैयार हो, वही सच्ची रानी है। राजा उशीनर का राज्य नहीं, रानी शैब्या का त्याग अमर हो गया। उस दिन प्रजा ने समझा कि सिंहासन से बड़ा होता है धर्म और शक्ति से बड़ा होता है करुणा। कहानी दिल को छू जाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।